नमो अरिहन्ताणं नमो सीर्दाणं नमो आयर्याणं नमो उपचायाणं नमो लोई सवसाहुणं ऐसो पंचनमुकारु सव पावपणाशनु मंगलानंच सवेसि परमं हवै मंगलम। प्रणाम गुरुजी और सभी को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कैसे हो ध्रुवी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चेतन, ध्रुव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ध्रुवी, आप माइक अनम्यूट कर पा रहे हो? अब आप कर पा रहे हो? यस। ओके ध्रुवी, तो आज ना हम लोग क्विज खेलेंगे। ओके, तो आप माइक अनम्यूट करके अब आंसर दे पाओगे। ओके, आप हैंड रेज करना। यस चेतन, यस ध्रुव, आपको विजिबल है स्क्रीन पूरी? अच्छा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणक किनके होते हैं? भगवान, मनुष्य, तीर्थंकर, देव। यस चेतन। मैम तीर्थंकर। फाइनल? यस मैम। ओके, यस इट्स द करेक्ट आंसर। तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं। हमने लास्ट टाइम किया था ना तीर्थंकर और भगवान, तो उसमें हमने डिफरेंस देखा था ना, तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, भगवान के मोस्टली नहीं होते हैं। ओके, अच्छा कितने कल्याणक होते हैं तीर्थंकर के? यस ध्रुव, आपने रेस किया है। मैम 5। यस, कौन से? जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक और फिर हाँ, वेरी गुड। जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, उसके तो समूशरण का कल्याणक, वो दीक्षा कल्याणक, वो तो दीक्षा मोक्ष चाहते हैं। हाँ, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक। यस, 3 हुए। हम्म, और कोई ऐड करना चाहते ध्रुव के साथ? Excuse me. ये देखिए 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। सबसे पहले बर्थ होगा ना भगवान का, तो उसे गर्भ कल्याणक हुआ फर्स्ट, फिर उनका जन्म हुआ सेकेंड, दीक्षा जब तीर्थंकर सब कुछ त्याग कर वन में जाते हैं, मुनि दीक्षा ग्रहण ग्रहण करते हैं, फिर केवल ज्ञान प्राप्ति करते हैं और फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण हो जाता है उनका। तो ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। चलिए, सॉरी, तीर्थंकर के जन्म के समय कौन सी गति के जीव एक क्षण को सुख को अनुभव करते हैं? यस ध्रुव, बोलिए। मैम नरक गति के जीव। नरक गति के? तिर्यंच गति वाले नहीं, या मनुष्य गति? मनुष्य गति तो आप बोलेंगे उनके पास बहुत सुख है, और देव के पास तो और भी सुख है। यस चेतन, आपने भी हैंड रेस किया है, बोलिए मैम चेतन। नरक गति वाले ही आंसर है। नरक गति वाले? हाँ। ओके,
यस, क्योंकि मेजॉरिटी मैम उधर बोलिए। क्योंकि मैम पीड़ा उधर ही चलती रहती है, और वो यस, उस पीड़ा वो कॉन्टिन्यूस पीड़ा मिलती है उन लोगों को। पर जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उस थोड़े देर के लिए थोड़े से शांति हो समय के जाती है। लिए हाँ उनको शांति मिलती है, क्योंकि नरक में तो कंटिन्यूअस ही वहां पे दुख रहता है, बहुत पीड़ा होती है वहां पे। तो थोड़े समय के लिए उनको उस टाइम पे सुख मिलता है जब तीर्थंकर का जन्म होता है। लास्ट टाइम ध्रुव ने भी बताया था ना, ध्रुव ने शेयर की थी स्टोरी हमारे साथ। यस, राइट। नरक गति के जीव को थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। ओके, तीर्थंकर के मूल गुण कितने होते हैं? यस चेतन। मैम 56। ओके, 56 नहीं है। यस ध्रुवी, आप कुछ बोल रहे हैं? 7. 7? नहीं ध्रुवी, 7 नहीं है। 46 मूल गुण होते हैं। ओके, तो अभी तक चेतन ने एक आंसर दिया है, ध्रुव ने भी एक आंसर दिया है। ओके, आज हम स्कोर्स भी लिखेंगे, ओके, साथ में। समूह शरण में सभी तीर्थंकर कौन से आसन में विराजमान होते हैं? पद्मासन, खड़गासन, सुखासन, मुद्रासन। यस ध्रुव। मैम मुझे जहां तक लगता है वो या तो पद्मासन या तो मुद्रासन के बीच में ही कोई आंसर है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि वो 50-50 चाहिए आई थिंक ध्रुव को। नहीं, सॉरी, आज हमारी 50-50 लाइफलाइन नहीं है ध्रुव। नेक्स्ट टाइम ये ऑप्शन रखेंगे, ओके ध्रुव। पद्मासन। पद्मासन। यस चेतन, ध्रुवी। ओके, ध्रुव ने पद्मासन बोला है। सबने हैंड रेस किया है, तो अब सब आंसर दे सकते हैं। मैम मुद्रासन। चेतन मुद्रासन। यस ध्रुवी। सुखासन. सुखासन। समूह शरण में ना पद्मासन में से विराजमान है, बैठते हैं। देखिए, हम अभी पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये समूह शरण की पिक्चर है। समूह शरण ऐसे ही सिमिलर ऐसे ही दिखता है। और वहां पे देखिए बीच में भगवान विराजमान है ना, तो ये पद्मासन में है। ये आसन पद्मासन कहलाते हैं इसको। ओके। ओके ध्रुव, आप 50-50 करके भी राइट आंसर आ गए आप, राइट आंसर पे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नरक कहाँ पर है? सॉरी, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। फास्ट फास्ट, ये तो वेरी इजी। यस ध्रुवी। ध्रुव ने हैंड रेस किया। यस ध्रुव। मैम इसके अंदर इसमें नो ऊर्ध्वलोक। 50-50 ध्रुव। ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक। ओके, एनीवन एल्स? यस ध्रुवी। ऊर्ध्वलोक. ओके, यस चेतन। अध्यलोक। अधोलोक। मध्यलोक अध्यलोक। में नहीं है नरक। मध्य मध्यलोक तो मैम अर्थ हो गई। अर्धलोक मेरे को लगता है आसमान को डिपिक्ट कर रहा है, तो अध्यलोक। अधोलोक। ओके, यस चेतन, आप जो एक्सप्लेन किया आपने बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी सिमिलर। मध्यलोक जो है जिसमें अभी हम सब है ना, ये मिडिल हुआ। इसको मध्यलोक में है, हम सब सारे जीव तीर्यन सब जो है ना, अभी मध्यलोक में है। ऊर्ध्वलोक ऊपर है।
हमने लास्ट टाइम ये बात की थी ना, हमने डिस्कस की थी ना कि तीर्थंकर भगवान सब कहाँ पे है? ऊर्ध्वलोक, ऊपर, ऊर्ध्व डिपिक्ट करता है, और अधोलोक जो नीचे है। तो नरक गति नीचे होती है ना। ऐसे भी हम अगर गति वाइज हम अगर जाते हैं तो उसमें हमें क्या लगता है, नरक गति सबसे नीचे वाली गति है ना। हम में से किसी को भी नरक गति जाना नहीं पसंद ना, किसी को जाने का मन है नहीं ना। तो अधोलोक नीचे है, नरक गति भी नीचे है। नरक गति अधोलोक में आती है। नीचे वाली गति हुई ना नरक गति। फिर उसके ऊपर क्या आया? तिर्यंश, और फिर मनुष्य, और फिर देव गति आया उसके ऊपर, और उसके ऊपर हम शिथिल है ना। सबसे ऊपर जहां भगवान है वहां जाना है ना हमें, तो वो सबसे ऊपर वहां। तो ये ऐसे लेवल्स हुए। ओके, परमेष्टि कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ध्रुव, 5। बताइए कौन कौन से 5? मैम वो अरिहंत, सिद्ध, यस, आचार्य, उपाध्याय और साधु। वेरी गुड। यस ध्रुवी, आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट कीजिए। मैम 5। 5 फाइनल पक्का? अच्छा, कौन से 5? अरिहंत, सिद्ध, साहू, यस, आचार्य, आचार्य, वेरी गुड, और लास्ट उपाध्याय। उपाध्याय। अच्छा, वेरी गुड ध्रुवी। ध्रुवी, हम ये पंच परमेष्टि को एक साथ कैसे, कब वंदना करते हैं? नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धानाम, नमो आयर्याणाम, नमो छायानम, नमले पूजायाम, नमले साहुनम। ऐसा पंचो नमकारो सब, ऐसा पंच नमकार। ऐसे पंच नमोकार। तो नमोकार मंत्र जब हम बोलते हैं तब हम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, उनको, उनकी गुणों को नमस्कार करते हैं, है ना। तो जो स्टार्टिंग के जो 5 पद है उनमें हम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, और जो लास्ट के 4 पद है उसमें किसको नमस्कार करते हैं हम? उनमें उनकी महिमा बताई गई है। जो ऊपर पंच परमेष्टि है ना, पंच परमेष्टि की महिमा बताई गई है, उनके गुणों को हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसे हम नमोकार मंत्र जब बोलते हैं तो उसमें पंच परमेष्टि आते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये रहे, देखिए, अरिय, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि। श्री पुष्पदंत भगवान जी का दूसरा नाम बताइए। यस ध्रुव। मैम ये तो थोड़ा आसान, सुविधिनाथ। सुविधिनाथ जी। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ी। मैम ये तो पता ही चल गया क्योंकि संभवनाथ तो तीसरे तीर्थंकर है, यस, और वो महावीर स्वामी 24वें, और आदिनाथ 24वें तीर्थंकर फर्स्ट है। है। और आदिनाथ भगवान का नाम तो ऋषभनाथ भगवान भी है। हाँ। तो कौन हुए फिर? सुविधिनाथ। वाओ, वेरी गुड। अच्छा, और कौन से भगवान का नाम? एक्चुअली इसमें तीनों भगवान का नाम आ गया है, जिनके एक से ज्यादा नाम है। महावीर भगवान, महावीर स्वामी जी, जिनको वर्धमान के नाम से भी बुलाया जाता है। सुविधिनाथ जी, जिनको पुष्पदंत भगवान जी कहते हैं। आदिनाथ जी, जिनको ऋषभनाथ भगवान भी कहते हैं, है ना। ओके, नरक कितनी है, कितने हैं, सॉरी? यस 7। ध्रुव। 7। 7 नरक। यस ध्रुवी। मैम 7। 7, वेरी गुड। अब दोनों के आंसर्स करेक्ट है। ओके, इसके लिए हम
ध्रुव और ध्रुवी दोनों को हाफ ऑफ पॉइंट्स। ओके ध्रुव, ओके। चार गति कौन से हैं? इसके तो आंसर अभी हमने डिस्कस कर लिया है। यस चेतन, मैम मनुष्य गति, त्रियंश गति, नर गति और देव गति। यस, वेरी गुड। चार गति, हम अभी मनुष्य गति में है ना? तिर्यंच गति में कौन आते हैं? ध्रुवी बताओगे आप? अच्छा ध्रुव, ध्रुव आप बताओ। ध्रुवी थोड़ी कंफ्यूज है शायद। चार गतियां। नहीं हाँ यस, चार गतियां हैं। तिर्यंच गति में कौन आते हैं? एनिमल्स, एनिमल्स, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, ये सब तिर्यंच गति में आते हैं। ओके ध्रुवी, तिर्यंच गति में कौन आते हैं मालूम हुआ आपको? एनिमल्स हुए, एकंद्रिय, बेंद्रिय, ये सारे जीव आते हैं। फिर मनुष्य गति में हम जैसे सारे जीव हैं, मनुष्य जो, वो सब आते हैं। ओके। देव गति तो सारे जहां पे बहुत बहुत सारा सुख होता है ना, बट वो भी एक टाइम के बाद एंड हो जाता है, पता है? तो ऐसे चार गति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या है ये? क्रोध, मान, माया, लोभ। पुण्य, ये सारे पुण्य है, ये सारे व्यसन है, पाप है ये, या कषाय है? यस चेतन, क्रोध, मान, माया, लोभ। पुण्य नहीं हो सकता मैम, व्यसन नहीं हो सकता, एक आंसर देना है चेतन। पाप। ध्रुवी ने भी हैंड रेज किया है, बोलिए। यस चेतन, आप कंप्लीट कीजिए फिर ध्रुवी का पाप। पाप है सारे। ओके यस ध्रुवी, अनम्यूट करो। कषाय, कषाय है ये चारों। ओके यस ध्रुव, पाप, ध्रुवी कषाय या पाप? पाप, पाप है। ओके कषाय। कषाय ध्रुव, फाइनल फाइनल हाँ। आंसर ध्रुव या 50-50? थोड़ा डाउटफुल लग रहा कषाय, है। कषाय। कषाय, यस कषाय है, ये चार कषाय हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। ध्रुवी आप करेक्ट आंसर दे रहे थे, फिर आपने चेंज कर दिया। ये चारों कषाय हैं। पाप हम आगे पाप भी डिस्कस करेंगे। ओके, क्या ये करने योग्य है क्या? नहीं ना? नहीं। सप्त व्यसन में कौन आते हैं? इनमें से क्या क्या आते हैं? झूठ बोलना, मारना, चोरी करना, शिकार करना। थर्ड ऑप्शन क्रोध। फोर्थ जुआ, मांस, मद्य सेवन। यस चेतन, मैम फोर्थ ऑप्शन, जुआ, मांस, मद्य। यस करेक्ट आंसर। देखिए झूठ बोलना या किसी को मारना, तो ये सब क्या हुआ? ये सब पाप होते हैं। मारना हिंसा हुई ना, हिंसा में आता है ना। यहाँ पे देखिए चोरी करना और शिकार करना, चोरी जो है वो पाप में आता है। शिकार करना ये एक सप्त व्यसन है। 7 व्यसन होते हैं ना, सप्त व्यसन मतलब 7
सप्त मतलब, और व्यसन, तो 7 व्यसनों में से एक व्यसन है शिकार करना, बट चोरी करना वाला जो ऑप्शन इसमें है साथ में, वो पाप में आता है। और क्रोध, क्रोध करना से क्या होता है, पाप होता है ना, तो वो भी पाप में आते हैं। तो जुआ, मांस, मद्य सेवन करना, शिकार करना, ये सब सप्त व्यसन में आते हैं। इसमें जो तीनों ऑप्शंस दिए हैं ना, फोर्थ ऑप्शन में जो 3 चीज इंक्लूड हुए हैं, वो तीनों सप्त व्यसन में आते हैं। वेरी गुड चेतन। सप्त व्यसन हमें नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पूरी कोशिश करना है कि हमें ये नहीं करना है, ओके, क्योंकि ये करने योग्य चीज नहीं है हमारे लिए। जुआ खेलना इज बैड थिंग ना। ध्रुवी, आपको ये ऑप्शन समझ आया? जुआ, मांस, मद्य सेवन, ओके। अच्छा, एक, क्या हम में से कोई तो इसका सेवन नहीं करता है ना, मांस का सेवन तो नहीं ना, बट इनडायरेक्टली कैसे हम करते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन बताएगा? हमने एक बार क्लास में लिया था। यस ध्रुव, चेतन, ध्रुवी, ओके, ध्रुव ने हैंड रेज किया है। यस ध्रुव। मैम वो इनडायरेक्टली ऐसा हो जाता है, उसकी ना हमारी ही गलती होती है। हम लोग जो है ग्रीन लेबल, रेड लेबल जो है हम वो चेक नहीं करते हैं। और हम लोग, ऐसा भी कई बार होता है कि ग्रीन लेबल होने के बावजूद भी वो जो है उसके अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि नॉन वेज होते हैं, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने 1990 में ऐसा किया था कि जो ऐसा रूल लागू किया था कि जब मांस मज्जा जो भी हो उसके उससे बना हुआ हो, उससे जो प्रोडक्ट्स उससे बना हुआ हो, वो डायरेक्टली वैसा ना हो। फिर भी ऐसा हो जाता है कि वो वेजिटेरियन में चला जाता है, उसको ग्रीन लेबल का टैग लग जाता है, यस जिसके ध्रुव। हाँ जिस बोलिए ध्रुव। जिसकी वजह से हम लोग वो गलती से मांस का सेवन कर लेते हैं। यस वेरी गुड, आप करेक्ट बोल रहे हो कि वो डायरेक्टली हम नहीं उसको कंज्यूम कर रहे हैं, बट उसके कुछ एक्सट्रैक्ट से बना हुआ होता है अगर, और वो फिर भी इंग्रेडिएंट्स में मेंशन ऐसे डायरेक्टली नहीं किया जाता है वो। अगर हम कोई भी पैकेज फूड का कोई अगर जैसा ऐसा कोई फूड हो, तो इनडायरेक्ट वे में वो लिखा रहता है और उसके एक्सट्रैक्ट से बना रहता है, तो उसको वो नॉन वेज में नहीं, वो वेज में इंक्लूड कर देते हैं। तो हम्म। हम ऐसे भी हम इनडायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं कभी कभी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो पहले हम रेड और ग्रीन सिंबल ध्यान देख के हमें पहले तो पिक करना चाहिए प्रोडक्ट, और फिर इंग्रेडिएंट्स भी हमें देखना चाहिए। जैसे हमने एक बार बात की थी ना, जैसे जेलेटिन हुआ या कैप्सूल्स, जेली, ये जेलीज में भी काफी बार होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं एनिमल्स के। तो इसीलिए हमें इसको कम से कम यूज करना है, इनफैक्ट अवॉइड करना है कि हम ये नहीं खाएं। कोई बात नहीं, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना। अच्छा, हाँ। इसके साथ साथ हम कभी कभी फोन और टीवी देख के भी खाना खाते हैं, और अगर उस प्लेट में बाय एनी चांस कोई मॉस्किटो आ जाता है या कोई छोटा सा कोई चींटी आ जाता है और हमें दिखाई नहीं दिया और हमने कंज्यूम कर लिया। हमने एक बार पिक्चर देखी थी ना एक रेस्टोरेंट प्लेट की, आज वो पिक्चर नहीं है अभी। ऐसा होता है कभी कभी और हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम तो टीवी या फोन देखने में हम बिजी होते हैं ना, तो हम प्लेट की तरफ देखते ही नहीं और हम फटाफट खा लेते हैं, हमारे आईज उधर है स्क्रीन की तरफ, है ना, और हम सिर्फ खाते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें जब भी खाना है तो हमें ध्यान रख के खाना है। यस ध्रुवी, आप टीवी देख के खाते हो क्या? तो आपसे टीवी देख के नहीं खाएंगे, ओके, ट्राई करना, ओके। देखिए, फिर अगर आपकी प्लेट में कोई मच्छर गिर गया और आपने उसको खा लिया, तो वो क्या हुआ फिर? इमेजिन, बस खाली इमेजिन करो, देखो फिर वो नॉनवेज में आ जाएगा। मच्छर एक जीव है ना, हम वो लेबल्ड वाला नॉनवेज नहीं खा रहे, बट उसमें भी एक जीव है ना, मच्छर में, जो हमारे प्लेट में आ गया और आपके सबको सब्जी में गिर गया, वो दिखाई नहीं देगा ना फिर आपको, आप तो टीवी देख रहे थे। इसीलिए हम कितना मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स खाते हैं ना, उसके बाद खाना ओवर होने के बाद आप टीवी देख लेना, ओके। हम सब भी, क्योंकि हम सब अगर हम टीवी नहीं देखते तो हमें मोबाइल देखने का मन करता है ना, फोन देखते हुए, कुछ मूवी देखते हुए, राइट।
हम सब कोशिश करेंगे अब से, हम कम कर सकते हैं ना, इसको ट्राई कर सकते हैं, तो अब से हम ट्राई करेंगे। ओके ओके, चलिए। देव दर्शन कैसे करना चाहिए? थ्री पॉइंट्स हम, कौन बताएगा? थ्री पॉइंट्स। प्रूफ आपने हैंड रेज किया है? ओके, पहले से रेज्ड है आई थिंक। ओके, यस ध्रुवी। नमोकार मंत्र से। ओके, जब हम मंदिर जाते हैं तब हमें वहां नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। और 2 पॉइंट ध्रुवी। अच्छा ध्रुवी, जब आप मंदिर जाते हो तब हम माउथ वॉश करके जाते हैं ना अपना? यस। झूठा मुंह नहीं जाते हैं ना, कुछ खाते खाते नहीं जाते हैं ना मंदिर? तो हमें माउथ वॉश करके, हैंड्स वॉश करके हम मंदिर के अंदर एंटर करते हैं ना? यस, तब से माउथ वॉश करके हमें एंटर करना चाहिए। और एक पॉइंट ध्रुवी। मासी। कोई बात नहीं, आपने ये 2 पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छा। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? यस, फास्ट। यस ध्रुवी, अपने हैंड रेज किए। ओके, ध्रुव, चेतन, एनी पॉइंट्स? अच्छा, जब हम देव दर्शन करते हैं तब वहां पे हम और क्या क्या करते हैं? जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तब हम निस्सही 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 बोलते हैं, है ना? उसके बाद हम एंटर करते हैं, हम प्रदक्षिणा देते हैं, जो कि कौन से साइड से देनी चाहिए? लेफ्ट साइड से देनी चाहिए, जिससे भगवान हमारे राइट में रहते हैं, है ना? और जो वेदी जहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान है उसे हमें टच नहीं करना चाहिए। अगर हम पूजा के कपड़ों में नहीं है, स्वच्छ कपड़ों में नहीं है, तो उसे हमें टच नहीं करनी चाहिए, है ना? उसके बाद हमें नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, पंच परमेष्ठी को वंदना, नमस्कार नमस्कार करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए उनकी। कोई भक्ति आती है तो हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना? और फिर जब हम गंधोदक होता है ना वहां पे भगवान का, उसको जब हम लगाते हैं तो हमें पहले अ, जो फ्रेश वाटर होता है ना वहां पे, उसमें डालना चाहिए अपना हाथ, फिर गंधोदक लगा के फिर वापस हमें वो पानी से धोना चाहिए, है ना? तो ऐसे हमें देव दर्शन करनी चाहिए। ओके, पाप कौन से हैं इसमें से? परिग्रह, कुशील, हिंसा, झूठ। झूठ परिग्रह। झूठ और परिग्रह। ओके ध्रुवी। यस चेतन। मैम चारों पाप है। चारों? परिग्रह करना पाप होता है, हिंसा करना, झूठ बोलना पाप होता है, कुशील करना पाप होता है। पक्का? फाइनल? यस मैम। यस, ये चारों पाप है। राइट, आपका आंसर करेक्ट है ध्रुवी, आपका आंसर भी करेक्ट है। ये चारों पाप है। और एक कौन सा पाप है जो इसमें नहीं इंक्लूड किया हुआ है? यस ध्रुवी। मैम चोरी। यस, आप टोटल 5 होते हैं। झूठ, चोरी, हिंसा, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप हुए। और पहले हमने 4 कषाय लिए थे ना अभी, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो हुए 4 कषाय। ओके, चलिए। कितने प्रकार के अभक्ष्य हैं एंड वो कौन से? आंसर्स भी आपको मिल गया है? यस चेतन।
इसके लिए मैम तो 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, वो दिखा हुआ ही दिख गया। ओके, तो ये तो बहुत इजी हो गया। अच्छा, अब हाँ। उनके नाम सारे याद नहीं है। एक 5 अदंबर फल ही होंगे ना, या अभक्ष्य फल? हाँ, 5 उदंबर, एक उसमें से एक कैटेगरी में 5 उदंबर फल आते हैं। तो जैसे एक अभी 5 हमने अदंबर 5 फल। कैटेगरी लिया ना, उसमें से फर्स्ट वाला जो है, मैम हाँ, मध, मांस, यस, म, मध, मांस और वो शराब ये एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। 2 कैटेगरी हुआ। और बहुत शहद सारे, तो हो गया। शहद मतलब मध। यस, और फिर 5 अदंबर फल। यस, और एक एक और चीज थी। जिसमें बहुत सारे जीव होते हैं ना, वो वाला। एक फ्रूट होता है, जैक फ्रूट। फ्रूट, वो अंजीर। यस ध्रुवी। नशा, नशाकारक, यस। जैसे चेतन ने बताया ना, वो मद्य और ये सब नशाकारक में आते हैं, यस ध्रुवी। और त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, ये देखिए, त्रसघात, बहुघात, अनिष्टकारक, अनुपसेव्य, ये प्रमादवर्धक लिखा है, वो नशाकारक में ही आता है, वो नशाकारक उसे कहते हैं। तो ये 5 अभक्ष्य हुए प्रकार के, 5 प्रकार के अभक्ष्य हुए। आपने बताया ना चेतन, जो ये मद्य सेवन करना और ये सब इसमें आता है नशाकारक में। त्रसघात में वो जो उदंबर फल बताया आपने, अंजीर हुआ, ये सब आया। बहुघात में जिसमें बहुत सारे जीव हुए, वो सब आए। अनुपसेव्य जो हमें सेवन नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो आए उसमें। ओके, तो ऐसे करके ये 5 अभक्ष्य हुए। ओके चेतन, इसका पॉइंट आपको जाता है। नमोकार मंत्र की रचना किन्होंने की है? यस, फटाफट। यस ध्रुव। मैम इसकी रचना किसी ने नहीं की है, ये आदि ओके, अनंत से है। यस, आदि अनंत से है। और इसके साथ साथ जिन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है, उनका नाम? यस ध्रुवी। अनंत काल से। अनंत काल से है, यस, वेरी गुड। इसके साथ इसमें ये भी पूछ रही हूँ, लिपिबद्ध किसने की है? भगवान ने। आचार्य पुष्पदंत जी ने, और भूतबली जी। नमोकार मंत्र ये आदि अनंत काल से है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा नमोकार मंत्र। बट इनकी लिपिबद्ध जैसे ये पुष्पदंत जी ने और भूतबली जी ने की है। ओके, अच्छा सॉरी, स्क्रीनशॉट स्टॉप हो गई। 20 तीर्थंकर जी कहाँ से मोक्ष गए हैं? यस ध्रुव। मैम सारे तीर्थंकर तो एक जगह से नहीं गए इतना पता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द तीर्थंकर जी है वो समेशिखर जी पहाड़ से गए हैं, और यस, गिरनार जी और पावापुरी से भी गए हैं। ओके। चेतन कुछ बोलना चाह रही है? यस चेतन। हाँ मैम, शिखर जी आंसर है। शिखर जी आंसर मतलब है।
मैम पहले के भवों में तो 24 तीर्थंकर जो थे वो समेत शिखर जी से जाते थे, बट जाते इस थे। भव के अंदर ही 20 हाँ, तीर्थंकर गए। जो ये लास्ट 24 जिनके शासन में भी हम हैं, उन 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से गए हैं। गिरनार जी से, यस, ध्रुव ने जैसे बोला गिरनार जी, और जो 4 तीर्थंकर है वो अलग अलग जगह से गए हैं। 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से गए। अभी आप समेत शिखर जी जाके आए हैं ना ध्रुव? ओके, तो यस, आप दोनों करेक्ट है, इसके लिए चलिए दोनों को पॉइंट्स। ओके, अच्छा, मैं कौन हूं? चलिए इसमें हम ऐसा करते हैं, सब एक एक वर्ड बताएंगे, ओके, और हम ऐड करते जाएंगे आगे। हमने ये एक बार पहले लिया था ना ये वाला, ओके। अच्छा, ध्रुवी ने फर्स्ट हैंड रेस किया, फिर चेतन आपकी टर्न, ओके। यस ध्रुवी, अनम्यूट करो ध्रुवी। ध्रुव न्यायक देव। ओके, मैं ध्रुव हूँ, गायक देव हूँ, वेरी गुड ध्रुवी। ओके, भगवान आत्मा हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट चेतन। मैं ध्रुव, गायक देव, भगवान आत्मा। ध्रुवी ने ये 3 बताए हैं, अब इसके आगे आप ऐड कर दो, ओके। मैम मैं चेतन हूँ। यस, मैं वेरी गुड। मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ। मैं अनंत हूँ। अनंत हूँ, अ, अनादिकाल से हूँ मैं। हम्म, यस और ध्रुव, मैं मरता नहीं। मैं मरता नहीं हूँ, वेरी गुड। ध्रुव अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं आत्मा हूँ। यस, मैं अनादि अंत से हूँ। अनादि अनंत हूँ, यस। और फिर क्या सारे तो ऑलमोस्ट इन्होंने बोल दिया। और मेरे अंदर अनंत गुण है। यस, वेरी गुड, मेरे अंदर अनंत गुण है, अनंत शक्ति है। अनंत। ध्रुव, आपके में इतने गुण है क्या, या थोड़े ज्यादा है या थोड़े कम है? जितने तीर्थंकर भगवान में है गुण, उतने उतने ही ही है। गुण है? उतने गुण है हमें? हम्म। ओ वाओ, बस हम भी भगवान के जैसे, हमारे भी गुण प्रकट हो जाएं, है ना? लास्ट टाइम हमने वो पावर की बात की थी ना, कौन से पावर्स है भगवान में, उसमें से एक पावर हमने बात की थी ना। कौन बताएगा वो पावर? आप थे लास्ट क्लास, यस प्रूफ। सर्वज्ञ भगवान क्या है? भगवान वितरागी और सर्वज्ञ है ना? सर्वज्ञ का क्या मीनिंग है, हमने लास्ट लिया था ना, लास्ट क्लास। भगवान एक साथ तीनों काल, एक समय में सब जान पा रहे हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों लोक के, तीनों लोक में जो हो रहा है सब कुछ एक साथ एक समय में जान रहे हैं। इतने पावर्स है भगवान के पास, देखिए इतनी गुण है, हम में भी है ये सारे पावर्स और सारे गुण। यस ध्रुवी, आप कुछ बोल रहे हैं? ओके, वेरी गुड, आपने सबने मैं कौन हूं बहुत अच्छे से बताया है। अब सब एक साथ कोई बता सकते हैं क्या, सारे? यस ध्रुवी। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं
ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, यस, मैं सिद्ध हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, बहुत मैं सारी गुण है मेरे में। यस ध्रुवी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, चलिए, तो ये सब जो भी हमें आज पता चल रहा है मैं कौन हूं, ये कैसे पता चला हमें? आज हम ये क्लास में भी बैठे हैं, ये कैसे हो रहा है, हो पा रहा है? ये चैतन्य कनेक्शंस क्लास हुई तब हम सब ज्वाइन हो पाए ना जूम पे, और हम सब जान पा रहे हैं ना, और जान पाएंगे। ठीक है, हमें थोड़ा पता था, अब सब हम सबको थोड़ा थोड़ा पता था, हमने कहीं सुना था, या हमारे अपने हमारे पेरेंट्स ने या हमारे दादा दादी ने हमें बताया था घर पे, है ना? बट हम और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, और अभी जान पा रहे हैं, है ना? कैसे? ये चैतन्य कनेक्शंस क्लास की से ना। तो हम कितने लकी हैं, है ना, कि हमें हमारी रियल आइडेंटिटी पता चल रही है कि मैं कौन हूं, और हम कैसे, जो रास्ता, जो भगवान ने जिस मार्ग पे चले और वो जो अनंत सुख उन्होंने प्राप्त किया, हम कैसे वो अनंत सुख प्राप्त कर पाए, जो कभी खत्म नहीं होगा, वो कैसे प्राप्त कर सके, हमें वो जानने को मिल रहा है ना। तो हम कितने लकी है ना। तो हमें बहुत थैंकफुल और बहुत ग्रेटफुल होना है कि हमें कितना कितना उपकार है, आज हमें ये जानने को मिल रहा है। आज कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, एज ऑन डेट? कितनी पॉपुलेशन है, एनीवन? यस चेतन, ध्रुव? अच्छा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, राइट? आई थिंक 8.12 बिलियन है। यस चेतन? मैम 9 बिलियन जितती है। 9 बिलियन, ओके, क्लोज टू 9 बिलियन। हम्म। तो उस 9 बिलियन पूरी एंटायर पॉपुलेशन में से हमें ये जानने को मिल रहा है आज, पूरे एंटायर 9 बिलियन जितने भी जीव हैं, सबको तो ये नहीं जानने को मिल रहा है ना। उसमें से हमें ये मौका मिला है, हमें ये सुनने को मिल रहा है, तो हम कितने लकी हैं। तो हमें ये इसका उपकार होना चाहिए, और इसका हमें अहो अहो बहुत बहुत थैंकफुल होना है हमें इसका, कि हमें ये जानने को मिल रहा है कि मैं कौन हूं। ओके, और ये हमें कैसे मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है? आज एक गुरुदेव ने ये क्लास स्टार्ट की, तो उससे हम आज सब साथ में जुड़ पा रहे हैं ना। थोड़े टाइम के लिए जुड़ते हैं, कभी हम ज्वाइन हो पाते हैं, नहीं हो पाते भी हैं, पर जितना भी हम ज्वाइन होते हैं उसमें हम कितना अच्छा है ना, हमें ये जानने को मिल रहा है। तो हमें अहो अहो उपकार गुरुदेव का होना चाहिए हम सबको। ओके, हम सबकी तरफ से अहो अहो उपकार, बहुत थैंकफुल एंड ग्रेटफुल होना है हमें। ओके, और हम सब हैं। ओके, कि हमें मैं कौन हूं ये पता चल रहा है। सबसे पहले जब हम स्कूल भी जाते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं ना स्कूल में, जब नर्सरी में स्टार्ट करते तो वो पूछते हैं ना सबसे पहले, अब सबसे पहले क्या क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी पूछते हैं ना हम सबसे, कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, है ना? तो हमें अपना रियल आइडेंटिटी, जो कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली, वो पता चली है हमें यहाँ, है ना? तो ये कितनी बड़ी बात है ना। ओके, चलिए हम एक सेकेंड। एक मिनट। तो आप में से किसी को कुछ बोलना है?
अच्छा, लास्ट क्लास हमने तीर्थंकर और भगवान हमने लिया था ना, और तीर्थंकर और भगवान का अर्थ हमने जाना था, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये हमने जाना था। दोनों में गुण और शक्तियां सेम है। दोनों में डिफरेंस ये है कि तीर्थंकर जो है वे क्या है, कौन बताएगा? यस ध्रुव। उनके अंदर स्पेशल नाम गुण का बंध हुआ है। यस, इसलिए उनको तीर्थंकर है वह कहलाते हैं। और तीर्थंकर जो है वह भगवान है। सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते, सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। और तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं ना। लास्ट क्लास 24 तीर्थंकर के नाम हमने हम सबको काफी याद हुए हैं ना। ध्रुव, आप बताओगे क्या फर्स्ट तीर्थंकर भगवान का नाम? यस ध्रुव। आदिनाथ। वेरी गुड। नेक्स्ट ध्रुवी। यस मैम अनम्यूट। अजितनाथ है। ध्रुवी अनम्यूट। ध्रुवी ने हैंड रेज किया है बट वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। यस ध्रुवी। मैम कौन से? सेकंड अजित तीर्थंकर अजितनाथ। थर्ड तीर्थंकर संभवनाथ। वेरी गुड। फोर्थ तीर्थंकर अभिनंदन। यस ध्रुवी अभिनंदन जी। अब ध्रुव फिफ्थ तीर्थंकर, आपकी टर्न। फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ कौन से थे? फिफ्थ फिफ्थ सुमतिनाथ जी। सुमतिनाथ जी। और सिक्स तीर्थंकर तो ध्रुव बताएंगे। पद्मा प्रभु। पद्म प्रभु जी। यस, ये ध्रुव एकदम याद हो गया है ना हमें अच्छे से। यस यस ध्रुवी सेवेंथ तीर्थंकर बोलिए ध्रुवी। आप म्यूट मत कीजिए, आप अनम्यूट करो एक बार। हाँ, अब म्यूट मत करो, बोलिए ध्रुवी। चंद्र प्रभु। सेवेंथ तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ जी। यस। एट्थ तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी। चंद्र प्रभु जी। नाइन्थ तीर्थंकर विधिनाथ जी। सुविधिनाथ जी। टेंथ तीर्थंकर शीतलनाथ जी। शीतलनाथ जी। वेरी गुड। 11th तीर्थंकर श्री श्रेयांशनाथ। श्रेयांशनाथ जी। यस ध्रुव 12th तीर्थंकर वासुपजनाथ। अरे ध्रुवी ने बता दिया। ओके। 13th तीर्थंकर कौन बताएगा? 13th तीर्थंकर चेतन, आप बताओगे? अब नेक्स्ट इस चेतन का टर्न है। यस चेतन। मैम मुझे नहीं याद एक्चुअली। 13 तीर्थंकर कोई बात नहीं। 13 तीर्थंकर विमल नाथ जी। हम ऐसा करते ओके हैं, मैम। हम 5 तीर्थंकर्स लर्न करते हैं तो हमें याद हो जाएंगे लाइन से। ओके, एवरी क्लास हम 5 तीर्थंकर याद करेंगे। ओके, अभी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। 14th तीर्थंकर अनंतनाथ जी। 15th तीर्थंकर ध्रुवी धर्मनाथ जी। यस। 16th तीर्थंकर शांतिनाथ जी। शांतिनाथ जी। 17th श्री कुंतुनाथ। कुंतुनाथ जी। 18th अरनाथ जी। अरनाथ जी। 19th मल्लीनाथ। मलिनाथ जी। यस। 20 मुनि सुव्रतनाथ जी। वेरी गुड। अच्छा,
ध्रुव 21 एंड 22 ध्रुव बताएंगे। 21 and 22 नमीनाथ जी और नेमीनाथ जी। वेरी गुड, ये ऑर्डर क्लियर हुआ ना? नमीनाथ जी पहले आते हैं, फिर नेमीनाथ जी, है ना? ओके चेतन 23rd एंड 24th आप बताओ। ओके यस चेतन, कोई बात नहीं, चेतन शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। यस ध्रुवी 23rd 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ भगवान। यस वेरी गुड, एंड 24th और महावीर महावीर स्वामी जी, वेरी गुड। तो हम आज ना हम ऑर्डर से इसको याद रखेंगे। तो आज सबसे पहले हम फर्स्ट 5 तीर्थंकर के नाम याद करेंगे। ओके सबसे पहले है ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ जी भी कहते हैं हम। सेकेंड अजितनाथ जी, थर्ड संभवनाथ जी, फोर्थ अभिनंदन नाथ जी, फिफ्थ सुमति नाथ जी। ओके तो हम सब फर्स्ट 5 तीर्थंकर याद करेंगे आज लाइन से। पहले ऋषभ देव जी, सेकेंड अजितनाथ जी, थर्ड संभवनाथ जी, फोर्थ अभिनंदन जी, फिफ्थ सुमतिनाथ जी। ओके तो ऐसे हुए ये फर्स्ट 5 तीर्थंकर। फिर नेक्स्ट हम 6th to 10th करेंगे। ओके देखिए बहुत इजी है। जैसे ध्रुव आपको 6 तीर्थंकर याद हुआ ना, है ना? पद्म प्रभु जी, है ना? और 21st और 22nd में जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ ना? पहले आते हैं नमीनाथ जी, फिर आते हैं नेमीनाथ जी, क्योंकि पहले आता है ए, तो उसे हुआ नमीनाथ जी। नमीनाथ में NAMI है ना, एंड नेमीनाथ जी NEMI, है ना? तो नमीनाथ जी नेमीनाथ जी और पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी जी, ये तो 21 से 24 हम सबको याद हो गया है ना? ये तो बहुत इजी है ना? तो ऐसे ही 1 से 20 भी हम पूरा इजीली और बहुत अच्छे से हम याद कर पाएंगे। ये हमारे 24 तीर्थंकर भगवान है ना, तो इनके नाम तो हमें याद होने चाहिए ना, लाइन से हम सब याद करेंगे साथ में। ओके चलिए आज हम यही एंड करते हैं। किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? नहीं चलिए तो फिर हम यही एंड करते। अच्छा आज हम मंगलाचरण से एंड करते हैं। मंगलाचरण कौन बोलेंगे? यस ध्रुवी आप बोलोगे? ओके बोलिए। निज निधि नित्य में बताए, यह जग उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतिवादन, वंदना शतिवादन। वंदना शतबार है। प्रणाम गुरुदेव और सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य 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 चैतन्य